आज का हम लोग का क्लास जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन आवर्धन। न बस समझे, पर टेस्ट हुआ था तुमको तो हमको लग रहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है तुम्हारा डाउट अगर क्रिएट कर रहा था वो था क्या, मैग्निफिकेशन। बस समझे कि ना समझे। आज जो हम लोग मैग्निफिकेशन जो यहाँ तुमको पढ़ाएंगे आवर्धन, है ना, तो इससे 10 तो बनेगा ही, 10 में एक क्वेश्चन तुम्हारा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन खुशी की बात यह है तुमको कि 12 में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी एक नहीं छूटेगा यहाँ से। बात समझ में आ रही ना। देखोगे मैग्निफिकेशन, ये कलर दिखाई दे रहा है पीछे से, दिखाई दे रहा है ये आवर्धन। सुनोगे आवर्धन ये क्या है, ध्यान से सुनोगे तो इसका डिफिनेशन बहुत ही आसान है। आवर्धन को सबसे पहले दिमाग में रखोगे कि m द्वारा, स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझे। यह क्या है, तो यह रेशियो है, यह अनुपात है। किसका अनुपात है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाइयों का अनुपात। किसका अनुपात है, ऊंचाई का अनुपात। और किसकी ऊंचाई का अनुपात, तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का ये अनुपात है। इसी अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आखिर ये पढ़ते हम लोग क्यों है, ध्यान देना। तो सबसे पहले आवर्धन का परिभाषा हम तुमसे बोले तो आवर्धन का परिभाषा क्या होता है, देखोगे आवर्धन का परिभाषा क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को किस सूचित करते हैं, m। अब बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h चाहिए, अब वस्तु की ऊंचाई को, यानी तुम्हारा ये हो गया फॉर्मूला। बातें समझ में आ रही है ना। यहाँ आवर्धन जो है, देखोगे ध्यान से, ये आ रहा है ना, बहुत आसान चीज है ये, लेकिन बढ़िया चीज होने के बाद में ध्यान से, ये आवर्धन हो गया, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलेंगे। आवर्धन का जो फॉर्मूला है m बराबर, जो आवर्धन को सूचित किया जाता है किससे, आवर्धन का मान धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। आवर्धन का मान धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। पहले ध्यान दो, आवर्धन का मतलब क्या, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब ये बताता क्या है। आवर्धन का मतलब ये बताता है कि तुम किसी दर्पण के पास मिरर रखे हो। बात समझे, तो मिरर रखे हो, मिरर वस्तु किसी को रखे हैं, किसी वस्तु को रखे हैं, किसके सामने, दर्पण के सामने। कोई भी दर्पण हो, या हम वस्तु रख दिए हम मान लो कि 5 सेंटीमीटर का, वस्तु कितना का रख दिए, 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो प्रतिबिंब बना है ये वस्तु से बड़ा बना है कि वस्तु से छोटा बना है। बस समझे, ये केवल ये कौन बताता है, आवर्धन बताता है। मतलब क्या, आवर्धन केवल ये बात को बताता है कि जो वस्तु हम रखे हैं इसका जो प्रतिबिंब जो बना है ये वस्तु से बड़ा बना है कि वस्तु से छोटा बना है। और जब वस्तु से बड़ा बन जाता है ना, इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लागू करता है कि आवर्धित प्रतिबिंब बनना। आवर्धित करने का कहने का मतलब ये है कि वस्तु जितना है उससे बड़ा जब प्रतिबिंब बनेगा ना, तो वहां एक वर्ड यूज करेगा, आवर्धित प्रतिबिंब बनना। अगर छोटा बनेगा तो वो कहेगा कि छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन अगर बड़ा बनने की बात कहेगा तो कहेगा किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब कहने का मतलब ये है कि जितना हाइट है ऑब्जेक्ट का उससे ज्यादा हाइट का प्रतिबिंब बन रहा है। बस समझे, उसको आवर्धित हम लोग बोलते हैं, मैग्नीफाइड बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है ना, इसमें कोई डाउट होने वाला नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, यहां देखना ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछे, देखोगे आवर्धन का मान, आवर्धन का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब सुनोगे इंपॉर्टेंट क्या है। अब परीक्षा में तुमसे पूछेगा, पहले तो आवर्धन का मान तुमसे पूछेगा, आवर्धन होता है धनात्मक ऋणात्मक दोनों, तो क्या होगा, दोनों हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनोगे, यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव, हम 4 ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा, इंपॉर्टेंट कर दिए हम। यहाँ तुमसे पूछेगा m का मान धनात्मक क्या बताता है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये वस्तु की ऊंचाई है, आवर्धन प्लस m का मान
प्लस m का मान क्या बताता है? किसी दर्पण में प्लस m का मान क्या बताता है? तो ये बात बताओ, m, ये पहले m को पहले पकड़ो कि m किसका फॉर्मूला था? HI/HO का। तो यानी ये प्लस में कब होगा? जब प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई प्लस में होगा। बोलो जी, तभी तो ये प्लस में होगा ना। बातें समझ में आ रही है ना? तो हम तुमसे पूछें कि प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में कब होती है? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि काल्पनिक? बोलो, वास्तविक। वास्तविक में सामने बनेगा तो नीचे बनेगा प्रधान अक्ष के, तो ऋणात्मक हो जाएगा। और जब काल्पनिक बनेगा तो प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। यानी तुमसे पूछे कि आवर्धन का धनात्मक मान क्या बताता है? तो आवर्धन का धनात्मक मान जो है काल्पनिक प्रतिबिंब को बताता है। हम तुमसे पूछे क्या ये दर्पण को बता सकता है? नहीं, दर्पण को नहीं बताएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक भी बनेगा और वास्तविक बने। तो जब काल्पनिक बनेगा तो उसमें m के मान क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और जब उसमें काल्पनिक तो वास्तविक बन जाएगा तो m के मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये दर्पण के पहचान नहीं करवाता है, ये करवाता है तुमको कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है। बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनोगे, जितना ऑब्जेक्टिव का रहा है उतना लिखते चलोगे। बात देखो ध्यान से, -m का मान आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो आवर्धन का ऋणात्मक मान कब होगा? जब हे दोनों के मान माइनस में आएगा। तो वस्तु के तो ऊंचाई कभी माइनस में होता नहीं, इतना तो गारंटी दो। वो तो हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर रखते हैं ना। बदलता कौन है? तो प्रतिबिंब कभी ऊपर बनेगा कभी नीचे बनेगा। वस्तु तो हमेशा ऊपर ही रखेंगे ना प्रधान अक्ष के, तो हमेशा धनात्मक हो गया। तो ये बताओ कि माइनस ये m जो है आवर्धन माइनस कब होगा? तो आवर्धन माइनस तब होगा जब प्रतिबिंब जो होगा माइनस में होगा। और जब माइनस में प्रतिबिंब कब होगा? जब प्रधान अक्ष के नीचे होगा। प्रतिबिंब जो है प्रधान अक्ष के नीचे कब हो जाता है? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि काल्पनिक? तो वास्तविक। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? -m जो है वास्तविक प्रतिबिंब को बनाता है, वास्तविक। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखना ध्यान से। अब हम तुमसे पूछें कि ये हो गया, इतना तक आया। अच्छा, एक और चीज तुमसे पूछ देगा कि +m का मान, या पूछ देगा तुमको कि आवर्धन का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है? नहीं पकड़ा जाएगा। प्लस जब है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। बोलो जी, अगर माइनस हो जाएगा आवर्धन, तो आवर्धन माइनस हो जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। या तुमको कह देगा, एक और कह देगा तुमको ऑब्जेक्टिव में, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बना सकता है ये, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट केवल पकड़ना है ना। कह देगा कि किस दर्पण में तुमको हमेशा, किस दर्पण में हमेशा जो है तुमको आवर्धन का मान धनात्मक होता है? किस दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा धनात्मक होगा? तो उत्तल हो जाएगा और समतल भी हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है, अगर समतल नहीं तो उत्तल को लगाएंगे, और समतल और उत्तल है दोनों तो दोनों को टिकट, या उसमें ऑप्शन देगा कि दोनों सही है। बोलो जी, ना आ जाएगा समझ में? अब हम तुमसे पूछें कि इतना बातें समझ में आ गई। अब देखो, एक और आवर्धन का फॉर्मूला होता है m = v/u। एक और आवर्धन का फॉर्मूला, दो गो आवर्धन का फॉर्मूला, एक ऊपर लिखे हैं m = HI/HO। यहाँ जो है m = -v/v किसको बताता है तुमको? प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब की दूरी को, ऊंचाई नहीं दूरी। ये u वस्तु की दूरी। अब यहाँ माइनस में है तो इसका कहने का मतलब, माइनस का कहने का मतलब ये है, अब देखोगे हम बता रहे हैं। तो अब हम तुमसे पूछे, देखो तो ये दोनों फार्मूला को देखो, समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं न्यूमेरिकल के लिए। अब जिस प्रकार से न्यूमेरिकल कहेगा तो उस प्रकार से फार्मूला का यूज करेंगे, बस समझे। अब हम तुमसे पूछे, देखो तो दोनों का LHS बराबर है, मैथ पढ़ते हो ना, LHS बराबर तो RHS बराबर नहीं हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में क्या हो रहा है? देखो तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो बताओ HI/बटे में HO बराबर -v/u।
अब जिस प्रकार से तुमको आएंगे क्वेश्चन उस प्रकार से हम बनाएंगे। बातें समझ में आए ना। अब अगर तुमको दे दिया, मान लो परीक्षा में दे दिया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई इतना है, वस्तु की ऊंचाई इतना है, तो ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। आवर्धन निकालने में अगर प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी का बात करने लगे तो ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। अगर तुमको कह दे कि वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दिया गया है, प्रतिबिंब का दूरी दे दिया गया है, वस्तु की दूरी पूछ रहा है, तो ये लगाएंगे। इनमें से 3 को कौन देगा तब तो चौथा निकालेंगे। 3 को में से कौन 2 को देगा तब तीसरा को निकालेंगे। बोलो जी। इसमें से भी कोई एक देगा सॉरी 2 को देगा, तीसरा को निकालेंगे। तो ये तुम कहोगे हमसे कि सर कब कब फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, देखेंगे सिचुएशन किसका सिचुएशन बढ़ रहा है, कौन क्या दिया है, क्या निकालना है। बातें समझ में आ रहे ना। अब ध्यान से सुनो, कल का ऑब्जेक्टिव जो है बहुत लोग गलती किए थे, इसका ध्यान से सुनोगे। यहाँ तक तो हम लोग कन्फर्म है, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत है बोलो। अब जो हम देखोगे ये 12 में भी क्वेश्चन पूछने जाते हैं ना, बात समझे। 12 में भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है कि आवर्धन जो है तुमको अगर 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो या 1 से 1 के बराबर हो तो ये क्या बताएगा तुमको, ध्यान दोगे। हम तुमसे पूछते हैं कि सबसे पहले बताओ कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई अब वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई जो है तुम्हारा बराबर हो जाए, मतलब क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई तुमको एक अवतल दर्पण लिए 15 सेंटीमीटर का एक वस्तु रखे तो उसका वस्तु की ऊंचाई कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, उसका प्रतिबिंब जो है सेंटर, अगर वस्तु को सेंटर पर रखे तो उसका प्रतिबिंब सेंटर में बन जाएगा, 15 ही सेंटीमीटर का बनेगा हाइट वाला। बोलो जी। तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई बराबर हुई कि नहीं हुई, हो गई। तब हम तुमसे पूछे इसका आवर्धन का मान कितना होगा, तो 1 होगा कि नहीं होगा। कब, जब तुमको प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाए बराबर हो जाए तो आवर्धन का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। बात समझो। तो यही 3 गो ऑप्शन में था, एक बार बढ़िया क्वेश्चन था। बात समझे। यहाँ हम तुमसे पूछे m का, अगर m बड़ा हो 1 से, यदि m का मान बड़ा हो 1 से तो ये क्या बता रहा है, ध्यान से सुनेंगे तो बोलोगे ये क्या बताएगा तुमको। यदि m का मान दिख रहा है यहाँ से, यदि m का मान तुम्हारा बड़ा, आज छोटा का साइन बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है जी। m का मान अगर बड़ा हो 1 से तो ये क्या बताता है, ये बताता है इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से बड़ी है, वस्तु से बड़ी है, याद रखेंगे। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि आवर्धन का मान देखोगे 1 से छोटा हो, 1 से छोटा होता है जस्ट इसके अपोजिट आ जाओ, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वस्तु की ऊंचाई से कम हो जाएगी। तो यहाँ हम तुमसे पूछे तो इसमें हो जाएगा प्रतिबिंब की, देखो ये सब ऑब्जेक्टिव है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से छोटी है। अब तो ये बता सकते हो तीसरा कंडीशन, देखो स्टार लगाया है ना, इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें। m इक्वल टू 1 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के बराबर है। बोलो जी, कोई दिक्कत इसमें। लड़की यार कब आई है तुम, अभी आई है, बोलो। आवर्धन का मान 0 हो सकता है, बढ़ जाओ। अब हम तुमसे पूछे कि आवर्धन बताओ हमें कि आवर्धन के मान 0 हो सकता है कि नहीं। आवर्धन के मान 0 होगा, क्यों होगा 0? वो 0 होने के लिए या तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 0 होनी चाहिए या वस्तु की ऊंचाई 0 होनी चाहिए। बोलो जी। तो 0 होने का मतलब हम तुमसे पूछे कि वस्तु की ऊंचाई 0 है, मतलब वस्तु है ही नहीं तो प्रतिबिंब कहां से बनेगा, तो आवर्धन कहां से निकलेगा।
बात समझे कि ना समझे? यानी आवर्धन का मान तुम्हारा 0 नहीं होगा। कंफर्म हो? अब हम तुमसे पूछे, खुद से मैथमेटिक्स लगा करके बताओगे कि आवर्धन का मात्रक पूछें तो मात्रक क्या होगा? आवर्धन का मात्रक बताओ, बताओ। अरे लोग भाई, आवर्धन का हम तुमसे पूछे मात्रक हो तो मात्रक हमेशा कहाँ से निकलता है? फॉर्मूला से निकलता है। कहाँ से निकलेगा? फॉर्मूला से निकलेगा। तो फॉर्मूला से जब निकलेगा था m बराबर एच आई या बटे में, ये क्या है? एच आई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई का मात्रक मीटर। अब वस्तु की ऊंचाई तो ऊंचाई है तो मात्रक मीटर, मीटर से मीटर। कुछ बचा? नहीं बचा। नहीं बचा तो एक और मात्रक ही नहीं होता है। आवर्धन एक मात्रक भिन्न राशि है। क्यों? क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात है। उसी तरीके से तो सबको अपवर्तनांक बताएंगे। उसी तरीके से ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होती है, याद रखेंगे, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। कोई पूछेगा कि आवर्धन का जो ऐसा ही मात्रक है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि समान राशियों का अनुपात है। ऊपर भी ऊंचाई, नीचे भी ऊंचाई, ऊपर भी दूरी, कहते हैं कहाँ गया? यहाँ है। ऊपर भी दूरी, नीचे भी दूरी। बातें समझ में? यहाँ लिखते हैं आवर्धन, आवर्धन मात्रक भिन्न राशि है। बोलो जी।